मेरे साथ वो टीचर्स हैं जिन्होंने इससे पहले 20 दिन तकरीबन यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया था, और ये वो टीचर्स हैं जो जम्मू कश्मीर के उन एरियाज़ में काम करते हैं, उन एरियाज़ में पढ़ाते हैं बच्चों को जहाँ पे आम लेवल पे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। और जब ये टीचर्स वहाँ पे उस इलाके में पढ़ाने जाते हैं तो इनके पास ये भी पॉसिबल नहीं होता कि ये शाम को अपने घर जाएं। इनको 7-7 दिन वहाँ पे अपने बच्चों के साथ रहना पड़ता है, उन्हीं स्कूल्स में, या वहाँ पे जगह हायर करनी पड़ती है जहाँ पे वो रेंट की बेसिस पे रहते हैं। तो इस तरीका का एक जिम्मेदार रोल जो है हमारे समाज में ये टीचर्स इस वक्त निभा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इन्हीं टीचर्स को एक स्कीम के अंडर जो है जॉब दिया गया, और जब इनको वहाँ पे पोस्ट किया गया जहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं था, वहाँ पे ये टीचर्स गए अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए, उन बच्चों को जो पहाड़ों पे रहते हैं उन बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है स्कीम अभी भी चल रही है, लेकिन ये अपने जॉब से बरतरफ हो गए हैं। इस हवाले से इन्होंने 20 दिन पहले यहाँ पे एहतजाज किया था और रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि अगर वो स्कीम अभी भी 2026 तक लागू है तो इनको निकालने का मकसद क्या है। यहाँ पे इन टीचर्स के साथ डॉक्टर संदीप मावा है। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी जिसको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होती है वो इन शख्स के पास आते हैं। यहाँ पे टीचर्स भी हैं, संदीप जी भी है। संदीप साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले ये स्टूडेंट्स पिछली बार यहाँ पे एहतजाज करने आए, आज आप इनके साथ क्यों? देखिए, इनने कुछ दिन पहले मुझसे अप्रोच किया था और अपनी डिमांड रखी थी जो बहुत ही बेसिक डिमांड है। तो मुझे अफसोस होता, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और बेसिक और जो इकरा जो हमको नॉलेज देंगे, जो समाज को उजाले की ओर एनलाइटन करने के लोग हैं, उन्हीं के साथ जाते हूँ। ये तो मेरा इखलाकी बुनियादी फ़र्ज बनता है कि इनके साथ जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, इनका कोई गलत कहना नहीं है। रमसा के टीचर्स है, फंड अलॉटेड है 3 लाख करोड़ पूरे इंडिया में, तो इन्हीं को क्यों, जो मेन सब्जेक्ट टीचर्स हैं, इनको निकालना, जबकि कोड भी इनके हक में है। तो उसको लेटेंट स्पिरिट में हमारे जो टीचर्स हैं, जो और जो फार फ्लंग, जो हम कहते हैं एजुकेशन एट द रिमोटेस्ट लेवल, वो पहुंचा रहे हैं, हम इन्हीं को सबोटाज कर रहे हैं। तो कैसे नया भारत और कैसे नया कश्मीर बनेगा? तो हमको बेसिक से स्टार्ट कर, ग्राउंड जीरो से जो हमारे टीचर्स हैं, आलिम हैं, जो हमको एजुकेट करते हैं, और मोस्टली हाईली क्वालिफाइड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड अबव एंड BEd। जब आप 10वीं के लोगों को, जो 10th पास है, मैट्रिक, 12वीं के 40,000 लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, आप मिशन यूथ बनाते हैं कि हमको यूथ के साथ चलना, ये तो सामने है। इनको धक्का दे के नए यूथ कैसे बनेंगे? कड़ी कड़ी जोड़ो, और जो नॉलेज देते हैं, समाज को एनलाइटन करते हैं, जो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे समाज पे बुराई हो, इनके कारण तो समाज एनलाइटन होता है, एक अजीम कौम बनता है। इन्हीं के साथ जाती हो, इस कारण में इनका जेन्युइन डिमांड था। आई वाज विद देम। खासकर ये जो पढ़ाई कराते हैं ये उन एरियाज में जाते हैं जहाँ पे पढ़ाना ही मुश्किल है, जहाँ पे रहना ही मुश्किल है, रिमोट एरियाज में ये काम करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से पहले ही इम्प्रेशन ये है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, जो टीचर्स है खाली तालीम के हवाले से जो है वो तनख्वाहें लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट के इंप्रेशन में ये भी तो नहीं है कि ये जो टीचर्स है खाली वहाँ पे जाते हैं और पढ़ाई नहीं करते, इस वजह से इनको बरतरफ कर दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो आप देखिए, ये फार फ्रॉम माउंटेनस एरियाज में जाते हैं जहां वापस आना मुश्किल है, तो बेकार करके सोएंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो करना। जब 7-7, 8-8, 10-10 दिन एक ही जगह बैठते हैं तो ऑफ कोर्स दे विल रेंडर बेटर सर्विस। जो करेगा क्या, कितनी गप करेगा? मानिए 10 दिन गप करेगा, जब उसको साल भर वहीं होना है और 10-10 दिन कंटिन्यूस रहना है, तो ऑफ कोर्स दे इम्पार्ट एजुकेशन। अब ये एलिगेशंस करना कि ऐसा, ये आलिम है, वो शुड, इनका रिजल्ट भी देखिए, जो प्रीवियस इनका, चलो आप मेरिट की परफॉर्मेंस की बात करते, पहले जब से रमसा नहीं था उससे पहले का उन लोगों का परफॉर्मेंस देखते हो ना, आज का, वो इनसे तिगना चुगना उनका वो मेरिट चढ़ गया। तो सवाल करना ठीक नहीं है। ये आलिम है, हमको इकरा यही कराते हैं। अगर आपको याद हो, पैगंबर साहब ने जब अल्लाह ताला से बात की तो पहली बात की इकरा। ये तो वही लोग हैं, आम जनता को तो यही इकरा कराते हैं। इनके साथ ज्यादती ठीक बात नहीं है। सर, बरतरफी की वजह क्या है? आपको बरतरफ क्यों किया गया? सर, बरतरफी की वजह कोई नहीं है। सर, बरतरफी की वजह यही है कि हम PG प्लस BEd है, पोस्ट ग्रेजुएट हमारी क्वालिफिकेशन है, प्लस BEd, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ JNK एक टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था
PG प्लस B.Ed, क्योंकि अकॉर्डिंग दिस स्कीम ये टीचर जो रमसा के अंडर अपॉइंट होगा इसकी क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए PG प्लस B.Ed। PG B.Ed छोड़ के भी हमारे साथ वो टीचर है जो MPhil है, PhD है, नेट है, इन्होंने किया है, सेट किया है, उसके बावजूद भी हमें टर्मिनेट किया। हम गवर्नमेंट से रेगुलराइजेशन की क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट इस स्कीम को 2026 तक एक्सटेंड किया है। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी जहां तक स्कीम है 2026 तक हमें भी उतनी तक, हमें वहां तक एक्सटेंशन दे दो, बाकी बस। आपने जब इससे पहले एहतजाज किया तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई स्टेटमेंट आया या कोई रिस्पॉन्स आया जब आपने अपनी जेन्युइन डिमांड्स को आगे रखा? सर हमें बहुत टाइम हो गया कि हम एहतजाज करते जा रहे हैं मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इवन की हाई कोर्ट जम्मू एज वेल एज हाई कोर्ट श्रीनगर ने भी हमारे हक में हमारे हक में ऑर्डर दिया कि जैसे डाटा ऑपरेटर्स है या प्रोग्रामर्स है या कंप्यूटर असिस्टेंट्स है वो सारे इस कंपोनेंट इस स्कीम में काम कर रहे हैं। ओनली रमसा सब्जेक्ट टीचर्स आर टर्मिनेटेड। अब अगर जो कंप्यूटर देख रहा है या बाकी सारी जो चीजें देख रहा है, जब टीचर ही नहीं है इंस्टीट्यूशन में तो उन चीजों को रखने का या उन चीजों को रखवाने का क्या फायदा है? सर जहां तक ये तो हमारी बदकिस्मती है कि आप इन चीजों को रख रहे हो, जो मेन जो बेस जो आपको प्रोवाइड करता है वो है ही नहीं। और दूसरी बात सर, ये जो स्कीम है ये थ्रू आउट इंडिया में चल रही है। अगर J&K इज अ पार्ट ऑफ इंडिया देन व्हाई वी आर टर्मिनेटेड, ये भी सवाल है ना सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने इनकी गुफ्तगू से सुना कि अगर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हमारे मुल्क के हिस्से है, इस पूरे हिंदुस्तान के हिस्से है, तो अगर जो चीज़ हमारे पूरे मुल्क में चल रही है, आखिर क्या वजह है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में इन लोगों के साथ इस हवाले से इनके हुकूक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है। ये आज यहाँ पे कम तादाद है, लेकिन इनके मुताबिक ये 550 ऐसे टीचर्स हैं जो इस वक्त इस मुसीबत में आ चुके हैं, इस परेशानी में है और अपने हुकूक के लिए आज यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। मावा साहब, मैं इनकी बेसिस पे आपसे जानना चाहता हूँ, आप आखिर में क्या चाहते हैं? देखिए, इनको जो कोर्ट ऑर्डर है कि जब बाकी आपने सिस्टम के एफिलिएट्स जो मेन कंपोनेंट उसको ही निकाल दिया, एफिलिएट्स रख दिए, तो ये वही बात हो गई, सर काट दिया बॉडी रख ली, तो सर के बगैर तो बॉडी नहीं हो सकती ना। तो उनको फौरन सरकार संज्ञान ले, अगर किसी से गलती हो गई, इट इज़ ऑलवेज सुबह का बोला शाम को वापस आ जाए तो उसे बोला नहीं कहते हैं। सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए, फौरन इनको रिइंस्टेट करके फार फ्लंग एरियाज जो गुजर बकरवाल्स को एजुकेट करके, ताकि नया कश्मीर और नया सभ्य समाज बने यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे हैं चैनल 1 जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ मीर उमर, श्रीनगर।